नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मात्रक और मापन के इस चौथे लेक्चर में। इससे पहले 3 लेक्चर अपन ने लिए हैं जिसमें अपन ने भौतिकी के बारे में कुछ जानकारी ली है कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें किस तरह की चीज़ों को हमें पढ़ना होता है और किस तरह से उनको पढ़ा जाता है। आज ये अपना चौथा लेक्चर है जिसमें हम भौतिक राशियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होती हैं भौतिक राशियाँ, समझते हैं पहले और उसके बाद लिखते हैं इनको। तो हेडिंग डालोगे आप भौतिक राशियां। और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। आपको यदि याद हो तो मैंने प्राकृतिक घटना आपको पढ़ाई थी पहले ही लेक्चर में, और प्राकृतिक घटना क्या होती हैं। प्राकृतिक घटना के बारे में आपको समझाया था और इसमें मैंने आपको लिखाया था प्रकृति में समय के साथ आने वाला परिवर्तन। प्रकृति में समय के साथ आने वाला परिवर्तन प्राकृतिक घटना कहलाता है। और प्रकृति के पास कोष्टक में मैंने आपको लिखवाया था द्रव्य और ऊर्जा, क्योंकि प्रकृति द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर के बनी हुई है। तो प्रकृति में समय के साथ आने वाला परिवर्तन प्राकृतिक घटना कहलाता है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि फिजिक्स में हम इन्हीं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं, इन्हीं को समझते हैं। इन्हें समझने के लिए हमें आने वाले इस परिवर्तन को समझना होगा, और परिवर्तन को समझने के लिए हमें कुछ गुणों में आने वाले परिवर्तन को समझना होगा। समझो इस बात को, जैसे कोई वस्तु ये है और कुछ समय बाद वस्तु हो जाती है ये t1 समय पर है और ये t2 समय पर। इस वस्तु में आने वाले परिवर्तन को हमें समझने के लिए इस वस्तु के गुणों में आने वाले परिवर्तन को समझना होगा। भाई, इसमें आने वाले परिवर्तन को कैसे हम मापेंगे? सीधे तौर पर तो हम नहीं माप सकते। इस परिवर्तन को मापने के लिए इस वस्तु में मौजूद गुणों में होने वाले परिवर्तन को हमें मापना होगा। गुण कैसे? गुण जैसे इस वस्तु की कुछ लंबाई होगी, मान लेते हैं L1 है लंबाई, बाद में L2 हो जाती है। तो लंबाई में परिवर्तन को हमें मापना होगा। भाई, परिवर्तन किस किस तरह का आ रहा है। लंबाई में यदि परिवर्तन हो रहा होगा तो L1 कुछ होगी, L2 कुछ होगी। L2 में से L1 को घटा देंगे तो लंबाई में परिवर्तन हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से चौड़ाई इसकी पहले मैं B1 मान लेता हूँ, बाद में B2। इसी तरह से इसकी ऊंचाई कुछ होगी H1 H2। इसका द्रव्यमान पहले M1 बाद में M2। इसका तापमान पहले T1 बाद में T2। तो वस्तु में आने वाले परिवर्तन को मापने के लिए वस्तु में मौजूद इस तरह के गुणों में आने वाले परिवर्तन को हमें मापना होगा। ये क्या है? वस्तु में मौजूद गुण या वस्तु के गुण। वस्तु में मौजूद इन गुणों में होने वाले परिवर्तन को हमें मापना होगा, फिर हमें वस्तु में क्या परिवर्तन हुआ है वो पता चलेगा। लेकिन समस्या ये है, यहाँ पर वस्तु में मौजूद सभी तरह के गुणों को हम नहीं माप सकते। जैसे ये, इनको तो अपन माप लेंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, द्रव्यमान, तापमान और इसी तरह के कुछ और गुण। लेकिन कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जिनका मापन नहीं किया जा सकता।
जैसे सुंदरता, ये वस्तु या फिर किसी व्यक्ति की ही हम बात करें, वो कितना सुंदर है, ये इसका इसका मापन हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक व्यक्ति से हम पूछेंगे तो वो कुछ और बता सकता है और दूसरे व्यक्ति से हम पूछेंगे तो कुछ और बता सकता है। अलग अलग व्यक्तियों की राय इस वस्तु को लेकर या फिर वस्तु की सुंदरता को लेकर अलग अलग हो सकती है। किसी को ये ज़्यादा सुंदर लग सकती है, किसी को ये कम सुंदर लग सकती है। लेकिन वहीं यदि हम लंबाई की बात करें, तो यदि एक व्यक्ति इस वस्तु की लंबाई को 5 मीटर बता रहा है, तो दूसरा व्यक्ति भी 5 मीटर ही बताएगा। चौड़ाई को 2 मीटर बता रहा है, तो दूसरा व्यक्ति भी 2 मीटर बताएगा। किसी तीसरे व्यक्ति से पूछे तो वो भी 2 मीटर ही बताएगा। यहाँ पर जो गुण है उसकी मात्रा व्यक्तियों के हिसाब से नहीं बदल रही है, लेकिन इस तरह के गुण, यहाँ पर जैसे सुंदरता की बात की, इसकी मात्रा व्यक्तियों के हिसाब से बदल जाती है, तो इनका अध्ययन अपन फिजिक्स में नहीं करते हैं। इसी तरह के और गुण हो सकते हैं, जैसे सुख, दुख, घृणा, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, मोह, प्रेम, दया और करुणा। इस तरह की चीज़ों का अध्ययन अपन फिजिक्स में नहीं करते हैं, तो इनका अध्ययन, अभी ये लिखना नहीं है आपको, मैं केवल समझा रहा हूँ आपको। इनका अध्ययन फिजिक्स में नहीं किया जाता, इनका अध्ययन फिजिक्स में नहीं किया जाता। तो ये कुछ गुण हैं जिनका मापन ही नहीं हो सकता और मापे नहीं जा सकते, तो इनका अध्ययन फिजिक्स में नहीं किया जाता। वहीं ऊपर अपन ने लिखा है, वस्तु में आने वाले परिवर्तन को मापने के लिए वस्तु में मौजूद उन गुणों में आने वाले परिवर्तन को मापना होगा हमें, जिन गुणों में आने वाले परिवर्तन को मापा जा सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ गुण हैं जिनका मापन अपन कर सकते हैं, और इन्हीं गुणों को जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियाँ कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इन्हीं गुणों को जिनका मापन किया जा सकता है को भौतिक राशियां कहा जाता है। भौतिक राशियां कहा जाता है। तो 2-3 बातें मैंने आपको समझाई। सबसे पहले मैंने प्राकृतिक घटना, अपन ने लिखा था कि प्राकृतिक घटना क्या होती हैं। प्रकृति में आने वाला परिवर्तन समय के साथ, प्रकृति यानी द्रव्य और ऊर्जा। फिर अपन ने कोई द्रव्य लिया और उसमें परिवर्तन अपन मापना चाहते हैं। द्रव्य में आने वाले या कोई भी जो पदार्थ हैं उसमें आने वाला परिवर्तन अपन सीधे नहीं माप सकते, उस वस्तु में मौजूद गुणों में आने वाले परिवर्तन को माप करके ही हम उस वस्तु में आने वाले परिवर्तन को माप सकते हैं। तो वस्तु में भी फिर 2 तरह के गुण होते हैं, एक तरह के गुण जिनका मापन किया जा सकता है और दूसरे तरह के गुण जिनका मापन नहीं किया जा सकता। तो जिनका मापन किया जा सकता है उनको भौतिकी में हमें पढ़ना होता है और उन्हीं को भौतिक राशियाँ कहा जाता है, और कुछ गुण होते हैं जिनका मापन ही नहीं किया जा सकता, उनको अपन फिजिक्स में नहीं पढ़ते। इतनी सी बात है, इसको हमें लिखना है। और फिर जो दूसरा टॉपिक अपना, इसी में आगे भौतिक राशियों के प्रकार, उसे हम पढ़ेंगे। तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ और उसके बाद लिखते हैं हमें लिखना क्या है। वे गुण जिनका मापन किया जा सकता है
भौतिक राशियां कहलाते हैं। और एग्जाम्पल जैसे लंबाई, लंबाई को अपन माप सकते हैं, तो ये एक भौतिक राशि है। द्रव्यमान, समय, तापमान, दूरी, चाल या वेग, थोड़ा बहुत अंतर होता है चाल और वेग में, वो अगले लेक्चर में या अगले चैप्टर में जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर अपन इनको एक ही मान लेते हैं। तो चाल, वेग और त्वरण, बल आदि, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं भौतिक राशियों के। तो भौतिक राशियों के एग्जाम्पल हो गए लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, दूरी, चाल, वेग, त्वरण, बल। इनमें से कुछ जो आपने पहले पढ़ रखी हैं और कुछ जिनको नहीं पढ़ा है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन आगे आने वाले लेक्चर में और अलग अलग चैप्टर में जैसे ये हमारे सामने आती जाएगी, इनको समझते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको ये बता ही दिए हैं कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनका मापन नहीं किया जा सकता, कुछ गुण होते हैं जिनका मापन किया जा सकता है। केवल वे गुण जिनका मापन किया जा सकता है उनको भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब आप लिखोगे भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, और इसमें आपको लिखना है भौतिक राशियों को उनकी परस्पर निर्भरता, भौतिक राशियों को उनकी परस्पर निर्भरता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला, मूल भौतिक राशियां और दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियों को उनकी परस्पर निर्भरता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। इनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर अपन यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।